बच्चों, कैसे हैं आप सभी? होप करता हूँ एकदम बढ़िया होगे। मैं भी एकदम अच्छा हूँ। आज शुरू करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा। आज शुरू कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 2 का NCERT सॉल्यूशन। सारा का सारा सॉल्यूशन मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। सबसे पहला सवाल आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसिडर्ड अप्रोक्सीमेटली ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसमें पहला एग्जाम्पल है भाई, ए रेलवे ट्रैक्स, कैरियज, मूविंग विदाउट जर्क्स। अच्छा, जर्क यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, होप करता हूँ इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। जर्क का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन, समझे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तक आपने पढ़ा है, जो भी पढ़ा है। अब ये जो जर्क होता है वो क्या होता है? चेंज इन एक्सीलरेशन अपॉन चेंज इन टाइम, इसके बराबर होता है। ये आपका जर्क निकल के आता है, यानी कि टाइम के साथ अगर आपका एक्सीलरेशन इंक्रीज़ करता है डिक्रीज़ करता है तो उसे बोलते हैं जर्क, ठीक है। बात समझ गए? हाँ, तो ये हो सकता है ए रेलवे ट्रैक कैरियर मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन टू स्टेशन। दो स्टेशन के बीच का दूरी मान लो 100 किलोमीटर है, ठीक है। मान लो ट्रेन जो है एक स्टेशन से छोटी दूसरे स्टेशन तक जा रही है, तो इनके बीच का, जैसे अब हाँ कई सारा स्टेशन जो होता है वो आपका 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे का होता है, तो उनको तो कंसीडर नहीं कर सकते। नॉर्मली ऐसे कंसीडर कर लीजिए कि 1 किलोमीटर से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच का दूरी जो है 100 किलोमीटर है। तो उसके लिए भाई देखिए, इसमें होता क्या है कि 100 किलोमीटर है तो एक ट्रेन हद से ज़्यादा आपकी 200 मीटर या 300 मीटर की होती है। तो बताइए कहाँ 100 किलोमीटर है और कहाँ 200। 100 किलोमीटर में 3 जीरो और आगे लगा दो, ये इतना मीटर के बराबर होगा। तो इसके सामने ये वाला जो साइज़ है ये नेग्लिजिबल दिखेगा या नहीं दिखेगा? बताओ हाँ कि ना। इसीलिए यहाँ पे बेसिकली ऑब्जेक्ट को, यानी कि ट्रेन को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। ट्रेन को क्या कंसीडर कर सकते हैं? ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल। ये एग्जांपल हो सकता है बेसिकली। दूसरा पॉइंट देखते हैं, ए मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। ये रही इसकी इमेज। ये बाबूजी कुछ इनके ऊपर बैठे हुए हैं, ये साइकिल के ऊपर बैठे हुए हैं, और देखिए ये मूवमेंट कैसे हो रहा है। इसमें समस्या क्या है कि जो मैन है वो साइकिलिंग स्मूथली ऑन सर्कुलर ट्रैक। इसका मतलब जो आपका सर्कुलर ट्रैक होगा, अब साइकिलिंग कर रहा है, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक का रेडियस जो है ना वो ज़्यादा नहीं होगा। बात समझ गए? और जब रेडियस ज़्यादा नहीं होता है और चीज़ें जब रोटेशन में चलती हैं, आज से ध्यान रखना है इस बात का कि जब आपका रोटेशन आ जाता है, क्लास 11th में ही आपको रोटेशन पढ़ाया जाएगा, जब आपका रोटेशन आ जाता है तो वहाँ पे चीज़ों को पॉइंट ऑब्जेक्ट में कंसीडर नहीं करते। ऐसा नहीं है हमेशा नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर 99% केसेस में उनको पॉइंट ऑब्जेक्ट हम कंसीडर नहीं करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे मान लो स्पिन करते हुए बॉल, जैसे कि अगला एग्जांपल इसमें देखो, स्पिनिंग क्रिकेट बॉल, यानी कि क्रिकेट बॉल जो है वो आपकी क्या कर रही है? स्पिन कर रही है। टर्न्स, देखो स्पिनिंग कर रही है, इसका मतलब यहाँ पे आ गया आपका रोटेशन। अभी मैं चाहूँगा कि आप लोग रोटेशन के अंदर ज़्यादा ना जाइए, ये आपको पढ़ाया जाएगा। जब स्पिनिंग हो रही है इसका मतलब यहाँ पे आ रहा है रोटेशन, और जब भी रोटेशन आपका लग रहा है तो उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जहाँ पे भी आपका रोटेशन वाला कंसेप्ट आ जाएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट वहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। टर्न शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड, ठीक है, ये भी आपका नहीं है एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल नहीं बन सकता था, ये भी एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। टम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ द टेबल। तो ये वाली फिगर देखिए, यहाँ पे बीकर जो है ना एज पे रखा हुआ था, बिल्कुल किनारे पे रखा हुआ था, अचानक से यहाँ से फिसल गया। अब आपको पता है ये जो है ना फिसलेगा तो नीचे जो है इस तरह से जो है ना ऐसे ऐसे होते हुए गिरेगा नीचे। बोलो हाँ कि ना? मतलब ये रोटेशन करते हुए गिरेगा। और देखो
इसकी टेबल की लेंथ और ग्लास की लेंथ में हम इसको जो है ना पॉइंट ऑब्जेक्ट भी कंसीडर नहीं कर सकते। बात समझ रहे हो? मान लो टेबल इतनी बड़ी है और ग्लास की लेंथ हद से ज़्यादा इतनी हो सकती है, तो बताओ भाई ये लेंथ और इसके आगे ये वाली लेंथ, इसको क्या पॉइंट लेंथ कंसीडर कर सकते हैं? इसको डायमेंशन लेस कंसीडर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि इतना भी छोटा साइज नहीं होता है ग्लास का। बात समझ रहे हो? बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं भाई। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल। इसको मैं चाहता हूँ एक बार आप लोग देखिए सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखिए। द पोजीशन टाइम एक्स टी ग्राफ, ये रही आपकी एक्स, ये रही आपकी टी। एक्स टी ग्राफ फॉर 2 चिल्ड्रन ए एंड बी। एक बच्चा है जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, एक बच्चे का घर यहाँ से बेसिकली कुछ टाइम के बाद। अच्छा, ये इनमें सवाल सबसे पहले आता है कि सर ये दोनों के दोनों ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे या अलग अलग? देखो भाई, पोजीशन वाइज देखें तो ये भी 0 से ही स्टार्ट हो रहा है, ये भी 0 से ही स्टार्ट हो रहा है। बोलो हाँ कि ना? हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये जो है ना इसकी छुट्टी कुछ टाइम बाद हुई। सवाल पढ़ते हैं पहले। ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम दियर स्कूल, ठीक है, स्कूल ओ टू दियर होम्स। ये इस पोजीशन पे इनका स्कूल है, ये देखो यहाँ पे ओ लिखा हुआ है, इसी ओ पोजीशन पे ये भी बना हुआ है और ये भी, दोनों के दोनों टू दियर होम्स पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। ए का जो घर है वो ये रहा पी वाला, ये किसका है? ए का, और ये है घर बी का, ठीक है। चूज़ द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट्स एबव। आपको करेक्ट एंट्रीज फिल करनी है। देखो पहला है, इसमें पहला ऑप्शन आता है कि भाई ए या बी लिव्स क्लोज़र टू द स्कूल देन बी और ए। ये बताओ पास में कौन रहता है? स्कूल के पास में कौन रहता है? अच्छा, पास में रहने की जब बात आती है तो सीधी सी बात है, ये कर रहे बात किसकी? पोजीशन की। किसकी बात कर रहे? पोजीशन की। और जब पोजीशन की बात कर रहे हैं तो पोजीशन वाली एक्सेस देखेंगे। बोलो हाँ कि ना? जब पोजीशन की बात कर रहे हैं तो पोजीशन वाली एक्सेस देखेंगे। तो इसमें बताओ भाई किसका घर पास में पड़ रहा है? ऐसे ऐसे जा रहे होंगे, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, इसी तरह से यहाँ पे कुछ 3 किलोमीटर पड़ा होगा, यहाँ पे कुछ आके 4 किलोमीटर पड़ा होगा। बोलो हाँ कि ना? तो बताओ ए ज़्यादा दूर है या फिर बी ज़्यादा दूर है? यानी कि ए का घर, ए लिव्स क्लोज़र देन, ए लिव्स क्लोज़र देन टू द स्कूल देन बी। इसमें ए ऑप्शन भरा जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन पर। बोलो हाँ कि ना? भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सीधा देखो यहाँ पे, ए का घर पास में है या बी का घर पास में है? देखो ज़रा, यहाँ से लेके यहाँ तक ए को सिर्फ इतना ही चलना पड़ा, बी को कितना चलना पड़ेगा? यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। बात को समझे कि नहीं समझे? अब दूसरा ऑप्शन है ए और बी स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी और ए। तो बताओ स्कूल से छुट्टी जल्दी किसकी हो जाती है? देख के बताओ ज़रा, स्कूल से छुट्टी जल्दी किसकी हो जाती है? ये कुछ t = 0 पे स्टार्ट हो गया होगा, t = 0 पे इसकी छुट्टी मान लो 4 बजे, इसकी छुट्टी कुछ t = 0 यानी कि 4 बजे छुट्टी हुई, और इसकी छुट्टी इससे t = 20 मिनट्स पे हुई, यानी कि 4:20 पे हुई। तो बताओ पहले छुट्टी किसकी हो गई? बताओ भाई। ए स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन बी। बोलो हाँ कि ना? पहले छुट्टी किसकी हुई? ए की ही छुट्टी हुई, क्योंकि ये वाला ग्राफ किसका है? ए का। ये वाला ग्राफ किसका है? बी का। इसीलिए ए स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन बी। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। अगला कंसेप्ट देखो भाई, ए और बी वॉक्स फास्टर देन बी और ए। इनमें से तेज कौन चल रहा है? अच्छा, तेज कैसे देखते हो भाई? तो तेज कौन चल रहा है यानी कि वेलोसिटी ज़्यादा किसकी है? सवाल ये आता है कि सर वेलोसिटी ज़्यादा किसकी है? अच्छा, वेलोसिटी बराबर होता क्या है? पहले मुझे ये बताओ, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी बराबर होता है dx/dt, और dx/dt आपका क्या होता है? ये आपका स्लोप होता है।
ठीक है, बेसिक वाले में लेक्चर में मैंने पढ़ा रखा है, इसको देखिएगा जाके वहाँ पे। dx/dt ये आपका स्लोप होता है और स्लोप आपका tan थीटा होता है। एक बात बताओ, यहाँ पे बहुत अच्छी सी बात बताने वाला हूँ कि अगर आपका थीटा इंक्रीज़ करेगा, अगर आपका थीटा इंक्रीज़ करेगा तो आपको पता है कि भाई tan थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज़ करता है। बोलो हाँ कि ना। जैसे 0 डिग्री पे कितना होता है वैल्यू 0, और 30 डिग्री पे 1/√3, और 60 डिग्री पे 45 डिग्री पे tan 45, ये सब tan की वैल्यूज़ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। tan 45 डिग्री, tan 30 डिग्री और tan 45 डिग्री, इस पे कितना हो जाता है 1। इसी तरह tan 60 डिग्री का क्या हो जाता है 1/√3। उसके बाद इनफाइनाइट कह लो या नॉट डिफाइंड कह लो, वैल्यूज इस तरह से होती हैं। यानी कि टाइम के साथ साथ 0 से लेकर 90 डिग्री तक, 0 से लेकर 90 डिग्री तक वैल्यूज़ क्या कर रही हैं, इंक्रीज़ कर रही हैं। बात समझे। यानी कि जिसका थीटा बड़ा होगा उसका tan थीटा बड़ा होगा, उसका स्लोप भी बड़ा होगा और उसी का dx/dt बड़ा होगा। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। बोलो हाँ कि ना। तो इनमें से देख के बता दो भाई थीटा किसका बड़ा है। एक तो ये लाइन है सर, एक ये लाइन है, तो बता दो भाई ये एंगल बड़ा होगा कि ये एंगल बड़ा होगा। जल्दी सोच के बताओ, देख के बताओ। जाहिर सी बात है, सभी को दिख रहा है सर, जो बी वाला एंगल है ना, जो बी स्टूडेंट का एंगल है, ये मान लो कुछ एंगल θ2 मान लो, कितना θ2, और ये θ1 मान लो। तो देखो भाई देखने वाले देख रहे हैं कि सर θ2 जो है वो बड़ा है θ1 से। इसका मतलब tan θ2 की वैल्यू बड़ी होगी tan θ1 से। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी मान लो, ये वेलोसिटी इसकी मान लो v2 है, ये वेलोसिटी v2 है और ये वेलोसिटी मान लो v1 है। इसका मतलब v2 आपकी ज़्यादा होगी v1 से। बात समझ में आई कि नहीं आई। यानी कि b क्या लिखोगे यहाँ पे, b बॉक्स फास्टर देन a। बोलो हाँ कि ना। बात समझ में आ गई सभी को। बताओ भाई इसको हटा दिया जाए अभी। इसके बाद देखते हैं भाई अगला सवाल है, A एंड B रीच होम एट द सेम और डिफरेंट टाइम। देखो भाई हलवा सा सवाल है, पहले तो मैं ये चाहता हूँ आप लोग इस पर थोड़ा सा अपनी तरफ से दिमाग लगाइए। अच्छा, इसमें सवाल है कि A और B जो है ना सेम टाइम पे पहुँचते हैं डिफरेंट टाइम पे। तो यार खुद से देख लो यार, ये देखो B ने यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट किया था, यहाँ पे आके जो है ना यहाँ पे ख़त्म हो गया। Q पे कब पहुँच गया, Q पोजीशन पे बेसिकली इस टाइम पे पहुँच गया जब टाइम यहाँ पे कुछ था। और A की बात करें तो A आपका P कब, यानी कि अपने घर पे कब पहुँचा, जब इस पोजीशन पे था, इस टाइम पे था। तो बताओ भाई सेम टाइम पे पहुँचे या अलग अलग टाइम पे पहुँचे, इनके टाइम में डिफरेंस है कि नहीं है। सेम टाइम तो तब होता जब ये भी बेसिकली यहीं मिलता आके और ये भी इसी पोजीशन पे यहीं पे नीचे मिलता आके। बात समझ रहे हो। सेम टाइम कब होता, जैसे ऐसे मान लो ग्राफ बन जाता, एक ग्राफ ये बन गया और एक ग्राफ मान लो आपका ये बन गया, समझे। जैसे मान लो ये आपका Q पोजीशन है और ये आपका P पोजीशन है, और दोनों के दोनों ग्राफ एक ही टाइम पे मीट कर रहे हैं नीचे एक ही पोजीशन पे, तब कह देते हम सेम टाइम। बात समझे कि नहीं समझे। इसमें सेम टाइम कह पाओगे, नहीं कह पाओगे ना, तो क्या कहोगे भाई कि डिफरेंट टाइम पे मीट कर रहे। बोलो हाँ कि ना। उसी तरह से एक सवाल है, A और B ओवरटेक्स B और A ऑन द रोड वंस और ट्वाइस। मैं इसको रब करने वाला हूँ, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ठीक है। ये बढ़िया सवाल है। इसमें पूछा गया A और B ओवरटेक्स B और A ऑन द रोड। बताओ ओवरटेक कौन करेगा। देखो B की बाद में छुट्टी हुई, ठीक है। इसके साथ नाइंसाफ़ी तो हुई थी कि बाद में सर 4:20 पे छुट्टी तो हुई, लेकिन इसकी रफ्तार भी तो ज़्यादा है। ये महाराज बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, यानी कि छुट्टी जल्दी हो गई, 4 बजे ही छुट्टी हो गई, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। बात समझे। तो ओवरटेक कौन किसको करेगा। जैसे कि मान लो दोनों का स्कूल यहीं बना हुआ था, एक का स्कूल ये था, एक का स्कूल ये था, ठीक है।
ये आपका ए है, ये आपका बी है। ए महाराज थोड़े टाइम के बाद निकल गए, यानी कि जब ये यहाँ पे पहुँच गए, या मान लो कुछ पोजीशन यहाँ पे पहुँच गए, जब यहाँ पे पहुँच गए उसके बाद इनकी छुट्टी हुई। बी की कब छुट्टी हुई? जब यहाँ पे पहुँच गए, यानी कि 4:20 पे जब ये यहाँ पहुँच गए उसके बाद इनकी यहाँ से निकलना स्टार्ट हुआ। लेकिन इनकी स्पीड ज़्यादा थी यहाँ से निकलने की, तो टाइम के साथ साथ ये भी आगे बढ़ते जाएंगे और टाइम के साथ साथ ये भी आगे बढ़ते जाएंगे। इनकी स्पीड ज़्यादा थी, इसीलिए एक टाइम ऐसा आएगा जब ये जो है ना इसको ओवरटेक कर देगा, ए को ओवरटेक करके आगे निकल जाएगा। बोलो हाँ कि ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ए जो है ना ओवरटेक करके, बी जो है ओवरटेक करके ए से निकल जाएगा। तो देखो भाई, ये जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये वही पोजीशन है जब उसी टाइम पे उसी पोजीशन पे सेम उसी टाइम पे दोनों के दोनों आपस में मीट कर रहे थे। देखो भाई, यहाँ पे जो है ना बी का ग्राफ भी यहीं पे मीट कर रहा है और यहीं पे आकर बेसिकली आपका ए का ग्राफ उसी टाइम पे उसी सेम पोजीशन पे सेम टाइम पे आपका मीट कर रहा है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओवरटेक कर रहे हैं, एक ही बार वो आपस में मिल रहे हैं। अगर इस ग्राफ में बेसिकली 2 बार इंटरसेक्ट कर रहे होते, यानी कि ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार से होता, ऐसे 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 करके ऐसे करके, और मान लो ग्राफ आपका इस तरह से होता, तो यहाँ पे देखो भाई एक्स टी ग्राफ में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे, 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 यानी कि आपका ऑब्जेक्ट कितने बार मीट करता? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स आपस में ऑब्जेक्ट जो है वो मीट करता। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ये पूरा सवाल समझ में आ गया सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई।